फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में हम गणित के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे हमारे टेलीग्राम पर कि मैम आप मैथ की क्लास ले लीजिए। मैथ की मैं ऑफलाइन क्लासेस भी चलाती हूँ, तो उन बच्चों ने भी बोला कि आप कुछ क्लासें हमको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया करिए। तो आज की जो ये हमारी क्लास है ये मैथ पर आधारित है। मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, प्रतिशतता, प्रतिशतता या प्रतिशत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज, परसेंटेज बोलते हैं। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रतिशत का अर्थ समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी चीज़ का हम अर्थ समझेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी हमें जानकारी होगी या जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको करने में हमें क्या होगी? आसानी होगी। तो अगर हम प्रतिशत देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, प्रति तथा सत। प्रति का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक, प्रत्येक, और सत का मतलब क्या होता है? 100, 100। अर्थात जो प्रतिशत है हमारा, इसका अर्थ ही क्या होता है? प्रतिशतता का जो अर्थ होता है प्रति 100, अर्थात प्रत्येक 100 पर। जो इसका अर्थ है ये क्या हो गया? प्रति 100, अर्थात प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। मतलब प्रत्येक 100 पर इसकी क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, यही हमारा क्या दर्शाता है? तो प्रतिशतता दर्शाता है। हमने देखा कि प्रतिशतता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। जो प्रतिशत है ये बना किससे है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति तथा सत। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है, और 100 का अर्थ क्या होता है? सत का अर्थ क्या होता है? 100 होता है। अर्थात प्रतिशतता का जो अर्थ है वो क्या हो गया? प्रति 100, या अर्थात प्रत्येक 100 पर। ये हमारा प्रतिशतता का अर्थ हो गया। प्रतिशतता में हम और क्या क्या समझ सकते हैं? प्रतिशतता में हम ये भी समझ सकते हैं, प्रतिशत, प्रतिशत वह भिन्न होता है, भिन्न होता है जिसका हर, जिसका हर 100 तथा अंश, अंश कोई भी निर्धारित राशि होती है। क्या होता है? जो प्रतिशत है हमारा एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है? तो 100 होता है, तथा जिसका अंश जो होता है वो कोई भी निर्धारित राशि होती है। इसी निर्धारित राशि को दर प्रति 100 कहते हैं। और जो निर्धारित राशि होती है, इसी निर्धारित राशि को, निर्धारित राशि को दर प्रति 100 यानी रेट पर सेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यह कहते हैं। प्रतिशत का जो निशान होता है वो कैसा होता है? तो जो प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है? तो ऐसे, ये प्रतिशत का हमारा चिन्ह होता है। हमने प्रतिशतता से जो बेसिक जानकारी थी वो हमने क्या कर ली है? देख ली है, समझ ली है। अब आइए हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सब कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलता है। जी सीधे क्या कर दिए जाते हैं? क्वेश्चन लगवा दिए जाते हैं, लेकिन हमें बेसिक जानकारी इतनी प्रतिशत के बारे में मिल चुकी है। अब अगर हम इसका जो कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करें, अब जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हर क्या होता है? 100 होता है, और जो अंश होता है वो कोई भी निर्धारित राशि होती है। अगर हम कहें कि 35%, तो इसका मतलब क्या हो गया? 35/100। ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब देखिए, एक ऐसी प्रतिशत, एक ऐसी भिन्न होती है या भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है, तथा अंश निर्धारित राशि होती है। अभी यहाँ पर निर्धारित किया गया था ना कि 35, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? अंश हमारा 35 हो गया। अगर हम राशि को निर्धारित करते हैं 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत को समझते हैं। अब आइए प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कशन करते हैं। चाहे तो आप यूपी टेट, सी टेट, पेट या अन्य किसी भी, आप 10th में हो, 9th में, 8th में हो, आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मैथमेटिक्स में प्रतिशत देखने को मिलेगा।
तो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले आएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमने क्वेश्चन दे दिया 30%। अब देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, प्रतिशत का मतलब ही था प्रत्येक 100 पर, तो हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, 0 से 0 कट गया, हमारा कितना भिन्न आ गया, 3/10 आ गया। दूसरा जो हमारा सवाल है हमने दे दिया 35%, होगा क्या हमारा, तो 35 और प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, तो बटे में हमने 100 दे दिया, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, भिन्न हमारी क्या बन गई, 7/20 बन गई। अगर हम लोग तीसरे सवाल की डिस्कशन करें तो वो हमारा क्या है, 40%, होगा क्या, 40 अपान में हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10, भिन्न हमारी क्या बची, तो 2/5। अगर हम लोग चौथा सवाल देखें तो हमने कहा कि 45% होगा क्या, तो आप बोलेंगे 45/100, 5 9 45, 5 दूना 10, तो कितना हो गया, 9/20। ये हमारे क्या है, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि जितना भी हमें दिया होगा उसको ऊपर लिख लेंगे, बटे में 100 लिख लेंगे, जितना भी कट पाएगा उसको हम काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे भिन्न के रूप में। यही हमारा क्या हो गया, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। और भिन्न में हमें ये पता है कि ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाला हमारा क्या है, अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे संबंधित हम और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमने कहा 90%। अब आप बोलेंगे कि 90/100, 0 से 0 कट गया, हमारी भिन्न क्या बन गई, 9/10 बन गई। अगर हमने कहा कि 55%, तो 55/100 हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आया, 11/20। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि कटने वाली संख्या हो, कोई ज़रूरी नहीं कि कटने वाली हो, कटेगा ही। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 49%, तो यहाँ पर क्या होगा, 49/100। अब क्या ये हमारे कट सकते हैं किसी एक संख्या से, तो नहीं कट सकते हैं, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अगर हमने कहा कि 69%, तो क्या होगा, 69/100। अब ये भी हमारी कटने वाली भिन्न नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम रोज़ लेकर आएंगे आपके लिए ऐसे ही मैथ के शानदार ट्रिक, तथा आपको इजली समझ में आएगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना देखा। उसमें हमने ये एग्जाम्पल देख लिए कि कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जितने प्रतिशत की बात करी जा रही है उसको आप ऊपर लिख दीजिए और बटे में आप 100 लिख दीजिए। कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो उसको एज इट इज़ उतार दीजिए, हमारा भिन्न में परिवर्तन हो जाएगा। ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, तो हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे।